एडी ओडी लगाए हैं, बढ़िया ग्लव्स लगाए हैं, पैड वैड पहन के खेल रहे हैं आज। दूसरा, ये जो अलायंस बन रहे हैं केसीआर वाला और कांग्रेस वाला, ये काम कर पाएंगे बीजेपी के खिलाफ, या फिर बीजेपी जैसी माइटी पावर को चैलेंज करना इनके बूते की बात नहीं है? देखिए, एक बात तो ये साफ है कि देश में आज कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो विपक्षी एकता की धुरी बन सके। और सत्ता पक्ष के पास कई सारे नेता हैं और उनके पास कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में वो बहुमत के साथ हैं। तो मोदी और योगी और अमित शाह जो इनकी तुलना में विपक्ष में नेता अलग अलग हैं, लेकिन वो इलाके के हिसाब से हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर जो कांग्रेस है, उसने 30 तारीख की रैली में 21 दलों को बुलाया, लेकिन बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। ये जो 18 तारीख की रैली हो रही है, इसमें केजरीवाल भी बुलाए गए, अखिलेश यादव भी बुलाए गए, और ओवैसी की पार्टी तो वहाँ पर तेलंगाना में उनके सपोर्ट में है ही है। तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि वकार साहब तो वहाँ स्वागत करेंगे इन लोगों का। लेकिन ये ज़रूर है कि केजरीवाल इस देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, नेता हैं। उनको राहुल गांधी की सभा में ना बुलाकर केसीआर की सभा में बुलाया जा रहा है। ये दर्शाता है कि बीजेपी और कांग्रेस से अलग कोई विपक्ष का कोई गठबंधन बनेगा जो लोकसभा चुनाव में लड़ने का इच्छुक है। लेकिन उसमें एक पेच और है, केसीआर वाले में नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, नीतीश कुमार भी नहीं है वहाँ। तो ये जो विपक्ष का जो भी गठबंधन बनता है, देखिए ये माना जाता है कि ये मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए बनता है, कि मुस्लिम वोट एक जगह पड़ जाए, बीजेपी के खिलाफ पड़े। उसके लिए अलग अलग इलाके में अलग अलग व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि चुनाव जब भी देश में हुए, यूपीए की सरकार चली या एनडीए की सरकार चली, गठबंधन की पहले कई चुनाव के पहले कोई गठबंधन था, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव के बाद सरकार चलाने के लिए नए नए गठबंधन बने, और उसमें लोगों ने चुनाव दोबारा न इस नाम पर सरकारें चलाई, और वो गठबंधन लंबा चले। तो ये बातें आप देखते होंगे कि उस समय रामविलास पासवान थे, जिंदा थे, हर पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। अजीत सिंह चौधरी हुआ करते थे, वो भी किसकी सरकार रहे मंत्री वो जरूर बनते थे। तो चुनाव के बाद की स्थिति बदल जाती है। चुनाव के पहले राग अलग रहता है, कोशिश अलग रहती है। इस देश में लोग जानते हैं कि जब मुलायम सिंह जिंदा थे, लालू यादव सक्रिय राजनीति में थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी विपक्षी एकता नहीं हो पाई। आज तो बहुत पार्टियां हैं, नाखून से ताला नहीं खुलता है, उसके लिए चाबी की जरूरत होती है। विपक्षी एकता उसी तरह से है, नाखून से ताला न खोलिए, उसके लिए आपको अलग दल बना के राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतना पड़ेगा। राहुल गांधी 30 तारीख को अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं कश्मीर में। 21 पार्टियों को बुलाया, केजरीवाल, ओवैसी और चंद्रशेखर राव, इन लोगों को नहीं बुलाया उन्होंने। जगन मोहन रेड्डी, इनको नहीं बुलाया, बीजू पटनायक। तो ये किस तरह कैसे एकता बनेगी क्या इसमें? लेकिन कांग्रेस को डर है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को बुला लेंगे तो दिल्ली में और जगह पर उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कांग्रेस के साथ देखिए असमंजस की स्थिति है। चुनाव के बाद सब एक दूसरे का सपोर्ट ले लेते हैं, जानते हैं कि अब तो 5 साल कोई सवाल जवाब चाहे जितना पूछे जनता भूल जाएगी, कुछ होगा नहीं। सियासी गठबंधन तो अवसरवादी होता है, ये हर कोई जानता है। और इसकी वजह से देखिए कि देश में अस्थायी तौर पर न कोई दुश्मन रहा न दोस्त रहा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े प्लेयर हैं विपक्ष के। कांग्रेस ने भी बुलाया, केसीआर भी उनको बुला रही है। वो जानती है कि बिना उनके कोई गठबंधन के हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और उनका वोट शेयर ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। यूपी एक बड़ा स्टेट है, देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें देता है, 80 सीटें। तो ये सारी बातें, तो उत्तर प्रदेश को बिना अलग करके कोई विपक्ष का गठबंधन तो देखिए बन ही नहीं सकता। अब उसमें महात्मा गांधी के जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, उस दिन जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से एक इमेज बनाई कि वो चल सकते हैं, सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं, जो कांग्रेस को छोड़कर गए थे उनके साथ जुड़ सकते हैं, वापस आ रहे हैं, वो नए लोगों को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन उनकी यात्रा का उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है, वो वोट में कोई तब्दील हो पाएगी उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में, इस पर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश में जब भी विपक्ष की बात आएगी तो बीजेपी के सामने अगर अखिलेश और मायावती का कोई गठबंधन हो, अखिलेश और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो, तब बात तो समझ में आती है लोगों के। अन्यथा अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी को थाली में परोस कर ये सीटें दे देंगे। ये कोई लोकसभा की सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। ये अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चलता रहेगा। ब्रजेश जी, 2024 के चुनाव को लेकर सारी बातें होती हैं और दुनिया देखती है, लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर राव एक राज्य के मुख्यमंत्री जरूर हैं तेलंगाना के, लेकिन उसकी कितनी आबादी, कितना बड़ा स्टेट है, आंध्र प्रदेश से कटके बना है, हिंदी वहाँ बोली नहीं जाती, वहाँ पर क्या कौन सी एकजुटता बन जाएगी। एक बार आपको याद होगा जब वहाँ कर्नाटक में हरदनहल्ली देवगौड़ा के लड़के को जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 2.5 साल के लिए, वहाँ भी बहुत सारे नेता गए थे, बहुत फोटोएं खींची थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, सारे लोग गए थे। क्या हुआ? शपथ ग्रहण समारोह में अपना हाथ उठा के वापस चले आए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी एकजुट नहीं रह पाए। अच्छा, लोकसभा में कोई गठबंधन बन भी जाए तो यहाँ पर आम आदमी अलग और जो है और ये ओवैसी की पार्टी है, ये क्या प्रत्याशी खड़ा करने से मानेंगे? हाँ, इनको तो बुलाया नहीं, तो मुझे तो बड़ा मतलब, मैंने कहा वकार साहब से गलत हुआ। वकार साहब आयोजक कहे तो रहे भी 18 तारीख में समय है, बुला लेंगे। आयोजक के मतलब लखनऊ वालों को बुलाए ले रहे हो, चंडीगढ़ बुलाए ले रहे हो, यहाँ बगल में बैठे 4 मीनार में नहीं बुला रहे हो, तो गलत है। देखिए, ये तो चीज़ें रहेंगी सियासत में। यही दर्शाती है कि एकजुटता का अभाव है। ब्रजेश जी, एक बार एक बादशाह था, उसने अपने जेल से सारे कैदियों को निकाल दिया, आज़ाद कर दिया, जाओ। तो उसमें एक बहुत बड़ा बूढ़ा कैदी दिखा। तो बादशाह ने पूछा कि तुम कब से जेल में हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, हम तो आपके अब्बा के ज़माने से जेल में हैं। तो बादशाह ने कहा, अच्छा सबको छोड़ दो, इसको बंद कर दो, ये अब्बा की निशानी है। तो ऐसे कांग्रेस की हालत है। बीजेपी सबको छोड़ देती है, लेकिन वो कांग्रेस और केजरीवाल को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अब्बा की निशानी बना के फिर इनको कैद करना चाहती है। तो वही स्थिति है इस देश में। अब लोग केसीआर ओसीआर आएंगे, अभी तो उनकी बहुत लड़ाई बाकी है। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है तमाम एकजुटता पर कि पत्ता पत्ता दिन मुरझाया, फूल फूल मुरझाई रात, चर्चाओं के दौर चले पर रही अधूरी उनकी बात। मैं और हम के बीच फासला शर्तों से कब मिटता है, प्यार कहाँ तक शेष रहा जब जीत हार की बिछी बिसात। और कड़वे सच के कौर घुटक कर जैसे तैसे आए हैं, और शहरों से खाली लौटों को क्या दे पाएगा देहात। और अक्सर कोई भीगा बाहर, कोई भीतर से भीगा, वर्षा में सब भीगे लेकिन एक न हो पाई बरसात। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, आपने बड़ा तगड़ा मैसेज